Welcome students, welcome to all to our YouTube channel. Today myself Muhammad Salik is here again to teach you mathematics, and today we will talk about Thales theorem. The Thales theorems, or we can say that its basic proportional theorem or BPT is very important for the according to your board, for board point of view. क्लास 10th की बोर्ड की अगर हम बात करें तो अब तक ऐसा कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हुआ जिसमें ये थ्योरम ना आई हो. चैप्टर 6 की ये थ्योरम है. चैप्टर 6 ट्राइंगल्स, क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं. तो अब तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ जिसमें ये थ्योरम ना आई हो. तो बच्चों या तो ये वाली थ्योरम एग्ज़ाम में आती है या फिर आती है पाइथागोरस थ्योरम. आपको दोनों में से कोई भी एक करनी होगी. वहाँ पे ऑप्शन में भी आ जाती है, या फिर कभी ऐसा होता है किसी सेट में कोई थ्योरम आती है और किसी सेट में कोई दूसरी थ्योरम आ जाती है. तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, कैसे कैसे घुमा के एग्जामिनर एग्ज़ाम में बोर्ड में ये क्वेश्चन हमें रख सकता है, या हाफ ईयरली एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन ये आ सकता है, और इसमें हमें कैसे करें जो हमें फुल मार्क्स वहाँ मिल जाएँ, पूरे मार्क्स हमें वहाँ मिल जाएँ. इससे पहली वीडियो में हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया था. जिस बच्चों ने नहीं देखी पाइथागोरस थ्योरम वो पूरा वहाँ से स्टेटमेंट और प्रूफ वहाँ से देख सकता है. तो इस वीडियो में बात करते हैं थेल्स थ्योरम की, स्टेटमेंट की और प्रूफ की. सो लेट गेट स्टार्ट. तो बच्चों ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है. सबसे पहले स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम. ऐसे एग्जाम में पूछा गया है स्टेट एंड प्रूफ, मतलब स्टेटमेंट भी देना है और प्रूफ भी करनी है. कभी एग्जाम में पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. अब की बार थेल्स का नाम हटा के इसने कर दिया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. कभी एग्जाम में दे देता है वो BPT, ये भी यही है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. अब स्टेटमेंट क्या है इसका, चलो स्टेटमेंट की बात हम बाद में करते हैं. और एग्जाम में किस तरह से दे देता है, इस तरह से. इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशो. और इस बात को इसने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा और कहा प्रूफ. इस बात को भी एग्जाम में वो दे देता है. कभी कभी बेटा फिगर बना के भी दे देता है वो एग्जाम में और बोलता है कि प्रूफ करिए AB/DB इक्वल टू AE/EC. अब स्टेट अगर उसने बोला है स्टेटमेंट देनी है तो आपको हेडिंग डालनी है थेल्स थ्योरम और दूसरी हेडिंग डालनी है स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट में लिख देना यहाँ से इफ़ से लेके रेशो तक. ये आपकी स्टेटमेंट है. और अगर स्टेटमेंट नहीं देता डायरेक्ट प्रूफ बोलेगा तो आप हेडिंग डालेंगे थेल्स थ्योरम और लिखेंगे वहाँ पे गिवन. एक ट्राइंगल आपने बनाया, इस तरह से आपने ये ट्राइंगल बनाया ABC एक ट्राइंगल है, और DE आपने पैरेलल बनाई BE के, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इसने. ये देखिए लिखा हुआ भी है इसके अंदर ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड टू अ ट्राइंगल. ठीक है, तो आपने ये ट्राइंगल बनाया ABC और एक पैरेलल लाइन बनाई DE बेस के पैरेलल. क्लियर है. उसके बाद अब देखना है टू प्रूफ क्या करना है. तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन ए डिस्टिंक्ट पॉइंट. AD इंटरसेक्ट हो रही है D पे, और AC इंटरसेक्ट हो रही है E पे. अभी सेम रेशो में बोल रहा है, देखिए लिखा है सेम रेशो. तो हमने क्या काम किया, AD/DB ये लिखा है यहाँ पे, हमें प्रूफ करना है AD/DB और AE/EC ये लिखा है यहाँ पे, ये हमें प्रूफ कर करके लाना है. फिर हमने थोड़ा कंस्ट्रक्शन किया इसके अंदर. कंस्ट्रक्शन मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, कंस्ट्रक्शन जब भी करते हैं तो डॉटेड लाइन से हम करते हैं. तो हमने ये कंस्ट्रक्शन किया इधर, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC, DM परपेंडिकुलर टू AC के परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे बनाई. और EN परपेंडिकुलर टू AB, EN ये देखिए EN परपेंडिकुलर टू AB हमने यहाँ पे बनाई. मैं और अच्छे से आपको बता दूँ, देखो DM परपेंडिकुलर बनाई हमने इसके, मतलब ये 90 है, और EN परपेंडिकुलर बनाई हमने इसके, मतलब ये 90 है. और जॉइन B टू E, C टू D, यहाँ से देखें B टू E एंड C टू D. क्लियर है. प्रूफ, अब प्रूफ करते हैं इसका. प्रूफ करना है फोर साइड AB. सबसे पहले हमने लिखा फोर साइड AB. बच्चों जिस तरह से मैं लिखवा रहा हूँ ये बहुत ही इफेक्टिव मैनर है और एग्जाम में बहुत अच्छे आपको मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं, फुल मार्क्स आपको यहाँ मिलेंगे. फोर साइड AB साइड के लिए लिया मैंने AB साइड हमने देखा क्वेश्चन के अंदर क्या थी, AB साइड ये है, ये वाली ये साइड है AB पे देखा हमने कौन कौन से ट्राइंगल आ रहे हैं. एक ट्राइंगल आ रहा है ADE और एक ट्राइंगल आ रहा है DBE. हम वो ट्राइंगल लेंगे जिसका बेस सेम हो, ये DE बेस है. तो हमने एरिया ऑफ ADE निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमें पता है, हाफ इंटू बेस है आपका क्या
बेस वो होता है जहाँ पे 90 डिग्री आगे मिल रहा हो, तो 90 डिग्री है आपका EN, तो बेस हो गया आपका AD। हाफ इस यहाँ पे खड़े होकर हम ट्राइंगल को देख रहे हैं, इधर यहाँ खड़े होकर हम ट्राइंगल को देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो गया बेस और ये हो गई आपकी हाइट। क्लियर है? EN। ऐसे ही नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE ये रहा है यहाँ पे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हो गई आपकी DB और हाइट हो गई आपकी EN। क्लियर है? हाइट हो गई आपकी EN, ये यहाँ पे बेस को प्रोड्यूस करके जहाँ पे वो 90 डिग्री बन रहा है किसी साइड से, वही उसकी हाइट होगी। हाइट मतलब परपेंडिकुलर हाइट की हम बात कर रहे हैं, एल्टीट्यूड लिखेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पे। इसे मान लिया इक्वेशन 1, इसे मान लिया इक्वेशन 2। अब बच्चों हमें डिवाइड किया हमने इसे, 1 डिवाइड बाई 2, लेफ्ट हैंड अपॉन लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड अपॉन राइट हैंड। हाफ से हाफ यहाँ पे कट गया, EN से EN यहाँ कट गया, यहाँ बचा AD अपॉन DB को मान लिया हमने इक्वेशन नंबर A। 3 नहीं माना बच्चों, बहुत सारी 1 2 3 इक्वेशन हो जाएंगी, तो यहाँ पर हमने A से मान लिया। अब जैसे हमने साइड AB ली थी वैसे ही साइड लेंगे हम AC, 4 साइड AC के ऊपर 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ADE और एक DEC। देख लेते हैं, ADE एंड DEC, ADE एंड DEC। तो ADE के लिए हम बात करते हैं दोबारा से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू AE इंटू DM परपेंडिकुलर हाइट है और EN पे वो आके मिल रही है। और DEC की हम बात करते हैं, हाफ इंटू EC इंटू DM परपेंडिकुलर हाइट है और EN पे वो आके मिल रही है। बिल्कुल उसी तरह से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, एकदम सेम 3/4 हमने यहाँ डिवाइड कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अपॉन राइट हैंड साइड आया, DM से DM यहाँ कट गया, हाफ से हाफ यहाँ कट गया, यहाँ बचा AE अपॉन EC। तो यहाँ बचा AE अपॉन EC से मान लिया हमने इक्वेशन B। अभी हमारे पास दो इक्वेशन मिल चुकी, एक इक्वेशन A ये रही स्क्रीन पर आपकी, ये रही एक इक्वेशन A और एक इक्वेशन आपकी ये रही B। अब क्लास 9th में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 9th चैप्टर में, ट्राइंगल BDE एंड DEC आर लाई ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल। प्रॉपर्टी ये थी, अगर 2 ट्राइंगल सेम बेस पर आ रहे हो और सेम पैरेलल के बीच में हो तो उनका एरिया बिल्कुल सेम होता है। तो उसी वाली थ्योरम को हमने यहाँ पे अप्लाई किया। यहाँ देखा ट्राइंगल BDE कहाँ है और DEC कहाँ है, फिगर में आपको मैं दिखा दूँ, BDE ये वाला और DEC देखो सेम पैरेलल में है, DE पैरेलल BC है, दोनों सेम पैरेलल के बीच में है और दोनों ही सेम बेस पे हैं DE पे। ये देखिए DE पे, ये मैं बार बार दिखा रहा हूँ, DE पे है। तो देखिएगा अभी दोनों सेम बेस DE पे है तो क्या होगा, ये वाला एरिया इस वाले एरिया के इक्वल होगा, एरिया ऑफ BDE इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। ये आ गई इक्वेशन C। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना, इसकी जगह पे ये रखना है और डायरेक्ट लिख देना है फ्रॉम A B एंड C, A से B से और C से, तीनों इक्वेशन से मिला के आपको मिल गया AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। यही हमें बच्चों प्रूव करना था, ये आ गया आपका आंसर, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों आपने देखा कितने ईजिली हमने यहाँ पे समझ लिया, कितना ईजिली हम यहाँ पे समझ गए कि हमें आंसर कैसे मिलेगा। तो कोई भी क्वेरी अगर आपके पास हो तो नंबर हमारा स्क्रीन पे आ रहा है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और 9th to 12th किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स के लिए अगर आपको कांटेक्ट करना है तो भी आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और बाकी की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं 9th to 12th में, तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो हमसे बताइए, हम उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द आपके पास प्रोवाइड कराएंगे। और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।